Namaskaram and welcome to the session. In this session, we are going to start with an introduction to Android. हम देखेंगे कि Android का आर्किटेक्चर कैसे बना हुआ है, एक Android ऐप के क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक Android ऐप किस-किस तरह की फाइल से बनता है, बिल्डिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे बनता है एक Android ऐप एंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. So let's begin with Android आर्किटेक्चर कि Android जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है. एज यू ऑल नो एंड्रॉइड एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो सबसे बेसिक लेवल पे जो हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्शन करता है वो है हमारा लिनक्स कर्नल, जो यूएसबी, ब्लूटूथ, वाईफाई, कैमरा, डिस्प्ले इन सभी को कंट्रोल करता है. इसके ऊपर एंड्रॉइड ने बना रखा है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जो कि इन्हीं की लाइब्रेरीज को एक्सेस करते हुए एक हमें एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड कराता है. पावर कंजम्पशन इन ये सब हैंडल नहीं होता है यहाँ पे, डायरेक्टली हम इन्हें कॉल करके और यूज करते हैं. इसके ऊपर हमारे नेटिव सी या सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज बनी हुई है, जहां पे ओपन जीएल जैसी लाइब्रेरीज हैं, जो क्या करते हैं हमारे डिस्प्ले के ऊपर जितना भी ड्राइंग का काम होता है, जिस भी तरीके से डिस्प्ले रेंडर होती है, उसके लिए एंड्रॉइड यूज करता है ओपन जीएल. इसी तरीके से मीडिया फ्रेमवर्क है, वेब किट है जो कि वेबसाइट्स वगैरह शो करता है. एंड इस तरीके की जो लाइब्रेरीज है जहां पे हमें परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे कि डिस्प्ले हमें दिखानी है तो डिस्प्ले के अंदर वी नीड परफॉर्मेंस, एंड उसके लिए हमारे पास नेटिव की सी या सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज है. देन पैरेलल में हमारे पास है एंड्रॉइड रन टाइम, जो कि हमारी एप्लीकेशंस को रन करता है. हमारे जो एपीके होती है या जो एप्स हमारे इंस्टॉल्ड है, वो हम जब भी ओपन करते हैं तब एंड्रॉइड रन टाइम उन्हें मेमोरी वगैरह प्रोवाइड कराता है, एंड वो हमारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है. इनके ऊपर एंड्रॉइड ने बना रखा है जावा की एपीआई फ्रेमवर्क, जिसके थ्रू हम एंड्रॉइड की सर्विसेज का यूज कर सकते हैं. जैसे कि तुम्हें कोई एक्टिविटी ओपन करवानी है, लोकेशन चाहिए तुम्हें, या फिर नोटिफिकेशन शो करना है, रिसोर्सेज का एक्सेस चाहिए, ऐसा जो भी काम है उसके लिए हम यूज करते हैं जावा एपीआई फ्रेमवर्क का. एंड सबसे टॉप लेवल पे जहां पे सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन है और जहां पे हम ज्यादा डिटेल्स के अंदर बात नहीं करते, केवल हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं एंड किस तरीके से एप्लीकेशन रन करती है, केवल वही लॉजिक डिफाइन करते हैं, वो है हमारी एप्स. तो एप्स लगभग थर्ड या फोर्थ लेवल के ऊपर आते हैं. इनके अंडर में बहुत सारा अंडर द हुड बहुत सारा कोड लिखा हुआ है. सिस्टम एप्स है हमारे पास, और इन्हीं के साथ में जो एप्स हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी सबसे टॉप पे रन होती है इन सभी के ऊपर. ओके. And if you are interested in reading more, you can click this link and view the official Android page and learn about all these components in detail. अब आते हैं एक एंड्रॉइड ऐप के अंदर किस किस तरह की फाइल्स होती है. सबसे पहले सोर्स वाली फाइल्स, जो हम लिखते हैं जावा या कोटलिन के अंदर. ये हमारे एप्लीकेशन का कोर लॉजिक डिफाइन करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन रन कैसे होगा. जैसा कि तुमने देखा, हम इंटेलिजे के अंदर जावा की क्लासेस बनाते हैं. ये सारी जावा की क्लासेस कंपाइल होती है क्लास वाली फाइल्स के अंदर. क्लास वाली फाइल्स होती है बाइनरी की फाइल्स. इन सभी को क्लब करके एक साथ ग्रुप बना करके एंड्रॉइड इनको डीईएक्स में कन्वर्ट करता है. डीईएक्स एक तरीके से एग्जीक्यूटेबल है हमारे एंड्रॉइड के लिए, डाल्विक एग्जीक्यूटेबल. ये डाल्विक एग्जीक्यूटेबल हमारे ऐप के रिसोर्सेज के साथ में कंबाइन होकर के एपीके की फॉर्म में एक पैकेज बन जाता है, एंड इसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं. देन जो सेकंड हमारे एंड्रॉइड ऐप के अंदर फाइल्स होती है वो है रिसोर्सेज की, कि हमारा ऐप केवल सिंपल जावा की फाइल से रन नहीं हो सकता, हमें उसके साथ में कुछ हमारे लेआउट्स भी डिफाइन करने पड़ते हैं. अगर हमें कुछ इमेजेस वगैरह ऐड करनी है तो हम ड्रॉएबल्स का यूज करते हैं. नेविगेशन ड्रोवर के आइटम्स डिफाइन करने हो या फिर एक्शन मेनू के आइटम्स डिफाइन करने हो, सब क्या क्या होते हैं अपन सब डिटेल में देखेंगे. बट इनके जब आइटम्स डिफाइन करने होते हैं तो उनके लिए भी मेन्यूज वाली जो फोल्डर है वो भी रिसोर्सेज के अंदर आती है. हमारे ऐप के मेन कलर्स कौन से वो सारी हम कलर वाली एक्सएमएल वाली फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं. स्ट्रिंग्स जितनी भी हैं उसकी एक अलग फाइल रिसोर्सेज के अंदर काउंट होती है. थीम्स, स्टाइल्स, ये भी रिसोर्सेज का एक पार्ट है, और ये सभी मेजरली एक्सएमएल के अंदर डिफाइन होते हैं. देन आती है थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फाइल, मैनिफेस्ट फाइल. मैनिफेस्ट फाइल एक तरीके से तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये तुम्हारे एप्लीकेशन का इंडेक्स है. ये एक्चुअली एंड्रॉइड का बताता है कि तुम्हारे एप्लीकेशन का नाम क्या है, इस एप्लीकेशन का लोगो क्या है, तुम्हारे ऐप के कंपोनेंट्स क्या क्या है, कौन सी एक्टिविटीज है तुम्हारे ऐप के अंदर, कौन सी सर्विसेज है, कौन से रिसीवर्स हैं, क्या क्या परमिशंस तुम मांग रहे हो, वो सारी परमिशंस भी यहाँ पे तुम्हें डिफाइन करनी पड़ती है. जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज तुम अगर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर एपीआई कीज तुम्हें लिखनी पड़ती है. वो एपीआई कीज भी हम कहाँ डिफाइन करते हैं, मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर. सो बेसिकली तीन टाइप की फाइल्स होती है एंड्रॉइड के अंदर. सबसे पहले सोर्स की फाइल्स जहाँ पे कोर लॉजिक डिफाइन करते हो. दूसरी रिसोर्सेज की फाइल जहाँ पे अधिकतर जो हमारी इमेजेस हैं, लेआउट्स हैं, कलर्स, स्ट्रिंग्स, थीम्स, ये सब हम डिफाइन करते हैं, वो रिसोर्सेज की फाइल्स हैं. देन मैनिफेस्ट की फाइल जो तुम्हारे एप्लीकेशन का इंडेक्स है. ये एक सिंगल फाइल ही होगी जहाँ पे तुम सब कुछ डिफाइन करोगे अपने एप्लीकेशन के बारे में, कौन सी एक्टिविटीज है, क्या परमिशन चाहिए तुम्हें, एपीआई कीज एंड ऑल. देन एक एंड्रॉइड ऐप के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक एंड्रॉइड ऐप
किस किस कंपोनेंट्स, किस किस एंड्रॉइड के कंपोनेंट से मिल करके बना हुआ होता है। सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी तुम्हारे एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन यूआई देता है। फुल स्क्रीन यूआई के अंदर तुम एक यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर वो फोकस कर सके। जैसे कि अगर वो प्ले स्टोर पे आया है और अगर वो होम पेज देख रहा है, देन यहाँ पे हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हमारी प्ले स्टोर पे कौन से एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। तो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम एक्टिविटी बनाते हैं, जैसे कि लॉगिन करवाना है तो लॉगिन एक्टिविटी, तुम्हारे ऑर्डर्स दिखाने हैं तो ऑर्डर्स एक्टिविटी, कार्ड दिखाना है तो कार्ड एक्टिविटी। तो एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर फोकस करती है एक्टिविटी और वो फुल स्क्रीन यूआई प्रोवाइड कराती है। जिस तरीके से एक वेबसाइट वेब पेजेस से बनती है, उसी तरीके से एंड्रॉइड ऐप एक्टिविटी से बनता है। जितने भी एप्स तुम यूज करते हो सभी के अंदर एटलीस्ट एक एक्टिविटी तो होती ही है। जो एक्टिविटी तुम ऐप ड्रॉवर के थ्रू ओपन करते हो, जैसे ही तुमने व्हाट्सएप ओपन किया, तो जो एक्टिविटी सबसे पहले खुलेगी उसे हम जनरली कहते हैं मेन एक्टिविटी या फिर होम पेज, जो कि लैंडिंग एक्टिविटी होती है हमारे ऐप की। हमारे ऐप के अंदर ऑप्शनल है, हम ऐप बार भी रख सकते हैं जहां पे हमारे ऐप का या फिर हमारे एक्टिविटी का टाइटल दिखता है, एंड हम ऑप्शंस का मेनू भी दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस के मेनू के अंदर माइक्रोफोन एंड अकाउंट की सेटिंग्स चेंज करने का ऑप्शन है। इसी के साथ हम नेविगेशन ड्रॉवर दिखा सकते हैं, टैब लेआउट दिखा सकते हैं, बॉटम नेविगेशन, एंड ये सारे एक्टिविटी के कंपोनेंट्स हैं। सो ये था सबसे मेजर कंपोनेंट। देन आते हैं डायलॉग्स के ऊपर। डायलॉग्स के अंदर एक्टिविटी से थोड़ी स्मॉलर यूआई होती है, फुल स्क्रीन यूआई नहीं होती इनके अंदर, और ये एक और स्मॉलर टास्क के लिए होते हैं, जैसे कि तुम्हें टाइम पिक करवाना है, तुम्हें थीम पिक करवानी है, ऐसे छोटे मोटे जो भी टास्क हैं उनके लिए तुम डायलॉग ओपन करवा सकते हो। ये तो था यूआई वाला पार्ट। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पे यूआई का कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल सर्विसेज, जो चीजें बैकग्राउंड में वर्क करती हैं वो सारी होती हैं सर्विसेज। सर्विसेज की कोई यूआई नहीं होती, बट फिर भी दो टाइप की सर्विसेज है। फोरग्राउंड वाली भी है जिसके अंदर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाना हमें जरूरी होता है, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर म्यूजिक को प्ले कर रहा है बैकग्राउंड के अंदर, बट उसका नोटिफिकेशन हम दिखा सकते हैं ताकि यूजर को आइडिया रहे कि यार ये चीज बैकग्राउंड में चल रही है। एंड कुछ सर्विसेज होती है जो कंप्लीटली बैकग्राउंड में रन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एप्लीकेशन अपना बैकअप ले रहा है या फिर अपने ऐप को या फिर अपने डेटाबेस को अपडेट कर रहा है या फिर कोई सीपीयू इंटेंसिव टास्क कर रहा है, तो उसके लिए वो बैकग्राउंड सर्विस को लॉन्च करेगा। देन आते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक पर्टिकुलर इवेंट पे ट्रिगर होते हैं, जैसे कि तुम्हें फायरबेस से कोई नोटिफिकेशन आया, या फिर तुम्हें अलार्म्स चाहिए, या फिर जब भी कोई नया कॉल आए तुम्हारे फोन के अंदर, अगर तुम्हें उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो वो भी तुम ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू एक्सेप्ट कर सकते हो। कोई भी नया एसएमएस आता है तो वो भी तुम्हें यहाँ पे मिल सकता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर। और अधिकतर एप्लीकेशंस जो हैं वो कम्युनिकेटिव ब्रॉडकास्ट के थ्रू करती है। देन आते हैं कंटेंट प्रोवाइडर्स। कंटेंट प्रोवाइडर्स जैसा कि नाम से क्लियर है, कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। एक सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका कॉन्टैक्ट्स। हमें एंड्रॉइड कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कराता है, तो वो उसने एक कंटेंट प्रोवाइडर बना रखा है जो कि अपने डेटाबेस में से कंटेंट रीड करके और दूसरे एप्लीकेशंस को एक्सेस देता है। तो ये थे सारे एक पर्टिकुलर एंड्रॉइड ऐप के कंपोनेंट्स। नाउ लेट्स सी कि इंटेंट क्या होता है। इंटेंट तुम्हें बहुत सुनने मिलेगा और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड्रॉइड इकोसिस्टम का। इंटेंट इज अ रिक्वेस्ट, मैसेज और कमांड जो हम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं किसी ऐप कंपोनेंट को स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे ऐप के अंदर अगर तुमने फोन नंबर का ऑप्शन दिया है और तुम चाहते हो कि उस बटन को क्लिक करने पे ऑटोमेटिक कॉल लग जाए, तो उस केस में तुम एंड्रॉइड को रिक्वेस्ट भेजोगे कि भैया फोन वाला ऐप ओपन करवाओ और इस नंबर पे कॉल लगाओ। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंट। अगर तुम चाहते हो कि नेविगेशन वाले बटन के ऊपर प्रेस करते ही गूगल मैप्स खुल जाए और ऑटोमेटिक नेविगेशन हो जाए, तो उस केस में भी हम एक इंटेंट कॉल करवाएंगे। हम इंटेंट केवल हमारे ऐप के कंपोनेंट्स को ओपन कराने के लिए ही नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को भी ओपन कराने के लिए सेंड कर सकते हैं। और तुम वो एक्टिविटी ओपन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो वो डिसाइड करता है एंड्रॉइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऐप की एक्टिविटी अगर हिडन है, एक्सपोर्ट करी हुई नहीं है, तो तुम उसे ओपन नहीं करवा सकते। नाउ लेट्स सी कि एंड्रॉइड ऐप्स बनते कैसे हैं। हमने अभी तक जावा देखा। जावा के अंदर जावा की कोड लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, हैश मैप, लिस्ट एंड ऑल दिस। इन सब का यूज करके हम सिंपल जावा का कोड लिख सकते हैं। बट एंड्रॉइड का कोड लिखने के लिए हमें चाहिए एंड्रॉइड एसडीके, यानी कि एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर हमें जितनी भी क्लासेस एंड्रॉइड का काम करने के लिए चाहिए वो सारी प्रोवाइडेड होती है। और एंड्रॉइड एसडीके प्लस जावा की कोड लाइब्रेरीज, इन्हीं के थ्रू हम एंड्रॉइड ऐप बना सकते हैं। अगर तुम्हें एंड्रॉइड एसडीके इनसफिशिएंट लगता है तो तुम्हें कभी कभी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट करनी पड़ सकती है। पहले देखते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी मल्टीपल क्लासेस का कॉम्बिनेशन है एंड नथिंग एल्स। तुम्हें सपोज करो टाइम के लिए कुछ लाइब्रेरी चाहिए, तो टाइम के रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उन सभी को क्लब करके एक नाम दे दिया कि ये टाइम की लाइब्रेरी है, एंड उस टाइम की लाइब्रेरी को तुम इंपोर्ट कर सकते हो। तो लाइब्रेरी इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल जावा क्लासेस।
और इंटरफेसेस। एंड whenever you are finding that these classes are insufficient, then you can also import third party libraries. What is Android SDK? Android SDK के अंदर हमें मिलते हैं डेवलपमेंट टूल्स जिनका यूज करके हम हमारे एप्स को डेवलप कर सकते हैं। लाइब्रेरीज जो SDK के अंदर हमें मिलती है वो एक तरीके से टूल बॉक्स है जिसका यूज करके हम कुछ स्पेसिफिक टास्क करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें म्यूजिक प्ले कराना है तो तुम्हें बस ढूंढना है कि कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ता है, बाकी तुम्हें कुछ भी नहीं देखना कि किस तरीके से वो हार्डवेयर एक्टिवेट होगा, कैसे उसको फाइल मिलेगी। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए ऑलरेडी लिखी हुई है एंड्रॉइड SDK के अंदर। तुम्हें ओनली फंक्शन कॉल करना है एंड पास करना है कि मुझे ये वाली फाइल प्ले करनी है, एंड दैट्स इट। एंड्रॉइड SDK को तुम C++ की हेडर फाइल से कंपेयर कर सकते हो। जिस तरीके से C++ के अंदर हमारे पास हेडर फाइल्स होती थी जैसे कि iostream.h, conio.h एंड ऑल दिस, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉइड SDK है जिसके अंदर एंड्रॉइड की बेसिक चीजें हैं और जिसको इंपोर्ट करना बहुत जरूरी है, जिसके बिना काम ही नहीं होगा एंड्रॉइड का। एंड्रॉइड SDK के अंदर कौन सी क्लासेस एंड इंटरफेसेस होते हैं जैसे कि एक्टिविटी, डायलॉग, सर्विस, व्यू वाली क्लास, टेक्स्ट व्यू वाली क्लास, कुछ इंटरफेसेस होते हैं और बेसिक लेआउट्स भी होते हैं कि नेविगेशन ड्रॉवर कैसा दिखता है, ऐप बार कैसा दिखता है, एक नॉर्मल ऐप की यूआई कैसी होती है, एंड ये सारे लेआउट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, कुछ आइकन्स भी इंक्लूडेड होते हैं, एनिमेशंस भी इंक्लूडेड होते हैं। सो एंड्रॉइड SDK इज अ collection of tools that we use to develop applications. Then comes another important library, Android X. Android X भी एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज है जो हमें Android प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम एडवांस्ड यूआई कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं जैसे कि रिसाइकलर व्यू, कंस्ट्रेंट लेआउट एक्सेट्रा। इसको पहले कहा जाता था एंड्रॉइड डिजाइन लाइब्रेरी या फिर सपोर्ट लाइब्रेरी, एंड अब ये डेप्रिकेट हो चुकी है, इन्हें यूज करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। हमें एंड्रॉइड X यूज करना है। एक एग्जांपल से इसे समझो। जिस तरीके से C++ में हमारे पास STL होता था, टेम्पलेट लाइब्रेरी होती थी जो हमें एडवांस्ड फीचर्स प्रोवाइड करती थी, जो कि जरूरी नहीं होता था C++ का प्रोग्राम लिखने के लिए, उसके बिना भी प्रोग्राम लिखा जा सकता था। उसी तरीके से एंड्रॉइड के अंदर भी एंड्रॉइड SDK के अलावा अगर तुम्हें और ज्यादा एडवांस यूआई कंपोनेंट्स चाहिए, देन वी विल यूज एंड्रॉइड X। एंड्रॉइड स्टूडियो का और एंड्रॉइड ऐप बनाने के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं एंड वो है ग्रेडल। ग्रेडल है बिल्ड ऑटोमेशन टूल। कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं जिनके थ्रू तुम्हारा ऐप बिल्ड होता है। तुमने जो जावा की क्लासेस लिखी हैं, जो तुमने रिसोर्सेज ऐड किए हैं, जो भी इमेजेस ऐड करी हैं, जो स्टाइल्स ऐड करी है, मैनिफेस्ट की फाइल में क्या 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 परमिशंस दे रखी है, तुमने फायरबेस को इंटीग्रेट किया, गूगल मैप्स को इंटीग्रेट किया, ये सारी चीजें एक साथ कंबाइन करके और इन्हें एक एक करके टेस्ट करने का काम ग्रेडल का है। इन सारे कंपोनेंट्स को चेक करता है, ये एरर्स को रिजॉल्व करता है, डिपेंडेंसीज को हैंडल करता है, जो लाइब्रेरीज तुम इंपोर्ट करते हो उन्हें उनके सर्वर से लेकर के आता है, उनके वर्जन को मेंटेन करता है ये, एंड तुम्हारे ऐप को बना करके देता है। यही है जो तुम्हारे ऐप को कंपाइल करता है, सारे कोड को कंपाइल करके, और तुम्हें एक एपीके या फिर बंडल बना करके देता है। अगर हमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है जैसे कि गिटहब या मेवन से, तो उसे भी ग्रेडल हमारी हेल्प करता है हमारे ऐप में इंक्लूड करने के लिए। अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी चाहिए जो कि हमें एंड्रॉइड SDK प्रोवाइड नहीं करा सकता, तो हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो एंड्रॉइड का टाइम पिकर है वो हमें केवल आवर्स और मिनट्स पिक करने देता है, बट अगर हमें यूजर से सेकंड्स भी लेने हैं तो इस केस में हमें या तो खुद की यूआई बनानी पड़ेगी, खुद का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, या फिर हम किसी और का बना बनाया हुआ मेवन या फिर गिटहब से इंस्टॉल कर सकते हैं। मेवन क्या है यहाँ पे? मेवन एक जावा के रिपोजिटरी है जहाँ पे जावा की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं और वहां से हम एक सिंगल यूआरएल के थ्रू उन लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सकते हैं और हमारे ऐप के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का, अगर हमें इमेजेस इंटरनेट से ला करके हमारे ऐप में शो करनी है तो या तो हमें खुद का कोड लिखना पड़ेगा HTTP URL कनेक्शन वगैरह बना करके, या फिर हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं और इस काम को इजीली कर सकते हैं। जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं ये उसी तरीके से हैं जैसे कि C++ के अंदर अगर हम कोई एल्गोरिथम्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं उससे कंपेरेबल है। So that's it. This was the basic of Android.